सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। अभी अष्टम स्कंद की कथा चल रही है और हम सभी इस कथा से लाभ ले रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था अहिमूषकवत व्यवहार। ये क्या होता है? एक बार ऐसा हुआ कि एक टोकरी में जिसमें सांप बंद था उसी में एक चूहा घुस गया। तो सांप ने सोचा कि अब क्या करें, तो बड़ी मुश्किल है, समस्या खड़ी है सामने। तो उसने चूहे से दोस्ती कर ली और कहा कि देखो तुम इस पिटारी को काट दो, फिर हम लोग दोनों आदमी सुख से बाहर निकल जाएंगे। तो चूहा से उसने इस तरह से विनती की कि चूहा मान गया और उसने पिटारी में छेद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, छेद होते ही सांप बाहर निकला, चूहा भी बाहर निकला और सांप ने चूहे को खा लिया। यही होता है संसार में, जब फ़ायदे हुआ तो दोस्ती कर लिया और जब काम निकल गया तो फिर उसे दुश्मनी मोल ले लिया। इसी को अहिमूषकवत व्यवहार कहा जाता है। आगे समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई। क्षीर सागर में देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। ये भागवत की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। भगवान के शर्ते के अनुसार भगवान ने जो बतलाया था देवताओं को कि तुम संधि कर लो, काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो सभी देव शक्तियाँ दैत्यों के पास बिना किसी अस्त्र शस्त्र के चले गए। दैत्यों ने सोचा कि यही तो अच्छा मौका है, इन लोगों को पकड़ लिया जाए, पकड़ कर बांध लें। लेकिन बलि ने समझा बुझा कर कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, उन्हें कैद करना, उसे बांध लेना ठीक नहीं है, मित्रता करो और फिर आगे की बात करो। तो इसी तरह से दोनों ने, देव शक्तियों ने और दैत्यों ने आपस में मित्रता कर ली और भगवान के आदेशानुसार समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई। क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत को लाया गया। मंदराचल पर्वत सोने का है और इतना भारी था कि कई देवता मिलकर भी उसको नहीं उठा सके। लाते समय ऐसा भी हुआ कि गिर गया, तो उसमें कई देवता लोग कुचल भी गए। उनकी सहायता करने के लिए भगवान वहाँ आए और गरुड़ पर लाद करके उस सोने के मंदराचल पर्वत को समुद्र तक पहुँचा दिया। इस प्रकार से देवताओं की एक समस्या का समाधान हुआ कि जो बिना गरुड़ और बिना भगवान की सहायता का मंदराचल को लाना बहुत मुश्किल था समुद्र किनारे तक। तो भगवान ने लाया। उसके बाद क्षीर सागर में अनेक प्रकार के घास, तिनके, औषधियाँ डाली गई और बासुकी नाग को मथनी बनाया गया। बासुकी नाग पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन जब भगवान ने कहा कि ठीक है, जब अमृत निकलेगा तो तुमको भी मिलेगा, अमृत का हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा, तो बासुकी नाग जी तैयार हुए। और उसके बाद फिर प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब पकड़ने की बात हुई कि उसे किस ओर से पकड़ा जाए। तो देवताओं ने अपना निर्णय कर लिया था कि हमको पूंछ की ओर से पकड़ना है, लेकिन वे जानते थे कि हम जो करेंगे दैत्य भी वही काम करेंगे। तो वे जानबूझ करके मुख की ओर चले गए, बासुकी नाग के मुख की ओर चले गए। तो जब दैत्यों ने देखा कि देवता लोग मुख के पास खड़े हैं, तो उन्होंने समझा कि अरे हम उनसे किस चीज़ में कम हैं। बस वे भी चले गए मुख के पास और देवताओं से कहा कि नहीं, मुख की ओर से हम पकड़ेंगे। तो ये तो प्लानिंग था कि ठीक है, देवताओं ने कहा कि ठीक है, पकड़िए, मुख की ओर से ही आप रहिए।
हम लोग पूछ की ओर चले जाते हैं। तो सभी दैत्य लोग पूछ पकड़ लिए। देव शक्तियों ने ये देव शक्तियाँ मुख की ओर से हट करके पूछ पकड़ लिए और दैत्य जो थे वे मुख की ओर आ गए। उसके बाद जो है समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई। तो वहाँ एक डर था कि बिना किसी आधार का मंदराचल पर्वत टिकता कैसे, बिना आधार का, और मंथन भी संभव नहीं था। तो भगवान का वहाँ एक और अवतार हुआ, कश्यप अवतार। ये कश्यप अवतार भगवान ने लिया और 1 लाख योजन की लंबाई चौड़ाई का उनका पीठ था। उस पीठ पर मंदराचल पर्वत को टिका दिया गया और मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब देखिए, यहाँ बहुत खास बात है कि भगवान की शक्ति एक साथ कई जगह काम कर रही है। जो शक्ति दैत्य में है वही शक्ति देवताओं में है, वही शक्ति बासुकीनाथ में है, बासुकीनाग में है। तो बासुकीनाग में वह शक्ति निद्रा के रूप में चली गई और दैत्यों को और देवताओं की शक्ति अपने अपने ढंग से काम कर रही थी। तो ये भी सुनने में बहुत आश्चर्य लगता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जैसे जो बिजली हीटर में जाती है वही बिजली जाती है कूलर में। दोनों में एक ही बिजली जाती है, लेकिन हीटर से गर्मी निकलता है और कूलर से ठंडा निकलता है। बिजली एक ही है, लेकिन हीटर गर्मी देता है और कूलर ठंडा देता है। ऐसा क्यों? ये उसकी प्रकृति पर है। कूलर की जो प्रकृति है, हीटर की जो प्रकृति है, उस तरह से बिजली का रूपांतरण हो जाता है, शक्ति का रूपांतरण हो जाता है। यही चीज़ था, जो शक्ति दैत्यों में है वही शक्ति देवताओं में है, वही शक्ति बासुकीनाग में है। और एक रूप में भगवान कश्यप बन करके नीचे बैठ गए और मंदराचल पर्वत को उनके ऊपर टिका दिया गया। ये सारी शक्तियाँ भगवान की एक साथ काम कर रही है। ये बड़ी खास बात है उस अवसर का। तो जब मथनी शुरू हुआ तो भगवान की पीठ पर, कश्यप के पीठ पर एक रगड़ सा महसूस हुआ। तो उस रगड़ से उन्हें खुजली आई और खुजली के कारण उनका श्वास तेज हो गया और उसी श्वास तेज होने के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के श्वास का यह प्रभाव आज तक है कि समुद्र में लहरें उठती है, बड़े बड़े ज्वार भाटाएँ आती रहती है। ये भगवान के तेज श्वास का ही परिणाम है। तो इस प्रकार आगे समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम अगले कड़ी में करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।